महामारी में लोग मर रहे थे, तब एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के बजाय चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब चुनाव के वक्त काम गिनाने की बारी आई तो एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक कर दिखा रहे हैं। मोदी जी किसी मरीज पर एहसान जता रहे हैं। ऑक्सीजन क्यों नहीं दिए, आपात स्थिति में इलाज क्यों नहीं मिल रहा था उस इमरजेंसी में, जैसे सवाल करना चाहिए जिन पत्रकारों को, वो इस कर्तव्य को महान बता रहे हैं। हिसाब मांगना चाहिए जिन्हें हॉस्पिटल की बदहाली का वो हीरोगिरी पर फिदा हो रहे हैं। वाह मोदी जी वाह का जयकार लगा रहे हैं। महीने भर पहले पीएम ने जो गुजरात में दिखाया था कारनामा, अब वही फिर से हिमाचल में दिखा रहे हैं। वैसे चारों तरफ लगाए गए हैं हाई क्वालिटी के कैमरे, मानो कोई एक्शन मूवी बना रहे हैं। चलिए, अदाकारी का शौक है तो शौक पूरा कर लीजिए, मगर बीमारी की परिस्थितियों का माखौल क्यों उड़ा रहे हैं? दुख में डूबा होता है एम्बुलेंस में बैठे परिजनों का मन, उनकी इस गहरी संवेदना का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? वोट मांगना है तो मांगिए, अस्पताल की सुविधाओं पर ये सस्ती पब्लिसिटी वाले स्टंट क्यों दिखा रहे हैं? खैर, सरकार के लोग हैं, करेंगे सब तरह के सर्कस, मगर पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, वो इस सर्कस के बंदर क्यों बन जा रहे हैं? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अगर कोई एम्बुलेंस गुजर रही है तो उसे देखकर प्रधानमंत्री का काफिला रोकना चाहिए या नहीं, ये एक अलग बहस का मामला है। वैसे प्रधानमंत्री के रास्ते से सारे साधनों का आवागमन ही रोक दिया जाता है, इसलिए यह विशुद्ध कोरी कल्पना का मामला है। फिर भी कोई प्रधानमंत्री अगर जाने देता है किसी एम्बुलेंस को तो ये उसकी निजी समझ का मामला है, थोड़ी बहुत दरिया दिली का मामला है। मगर मोदी जी ये बताएं, चारों तरफ कैमरे लगे हैं, वो भी हाई क्वालिटी के, इस शानदार शूटिंग के पीछे क्या मामला है? सुरक्षा कर्मी कैसे तय कर पा रहे हैं कि इसमें जेन्युइन मरीज है या फिर साजिश के तहत कोई आतंकी हमला है? अगर एम्बुलेंस में ऐसे ही एक मरीज और दो तीमारदार बिठाकर सामने से गुजरने के बहाने कोई आतंकी हमला कर दे तो सबसे सख्त सुरक्षा इकाई की सारी मेहनत, सारी तैयारी बर्बाद चली जाएगी। संभव है कि देश के प्रधानमंत्री की जान चली जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री के लिए गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाता है तो उसमें फंसी एम्बुलेंस के अंदर मरीज को समस्या हो सकती है, संभव है कि उसकी जान चली जाएगी। मतलब यह सिचुएशन दोनों तरफ से खतरनाक है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के शासन प्रशासन की होनी चाहिए। मगर ये सब तो हमेशा चलने वाली बहस के मुद्दे हैं। अभी चुनाव के वक्त किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? क्या अपनी गाड़ी रोककर दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की जान जोखिम में डालकर दरियादिली दिखाने वाले किसी प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए, भले ही उसी सरकार की बनाई बदहाल व्यवस्था ने हजारों जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया हो, ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा न पहुंचाई हो और असमय लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया हो। आखिर मतदान का मूल्यांकन तो इस बात से होना चाहिए कि इस सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितना काम किया है, कितने नए अस्पताल बनाए हैं, कितनों को दवाएं उपलब्ध कराई हैं और कितनों को सही इलाज मिला है। नहीं तो सबसे ज्यादा वोट तो उन संस्थाओं को मिलना चाहिए जिनके वॉलंटियर्स ने सालों साल ये काम किया है। कहीं एम्बुलेंस के लिए खाली कराई है सड़क, तो कहीं ऑक्सीजन और दवाई पहुंचाने का काम किया है।